जल ही जीवन है। इसका अर्थ है कि जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन होता है। पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। जल हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, न कि इसे व्यर्थ में बर्बाद करना चाहिए। मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों सभी के जीवन में जल का उपयोग होता है। जल के बिना जीवन असंभव है। जल है तो कल है, बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है। जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती। जल संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जल उपलब्धता एवं अकाल के दौरान पानी के अभाव में उत्पन्न जल समस्याओं का निराकरण किया जाना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत बारिश का जल गांव में बहने के बजाय जल की हर बूंद को बचाकर गांवों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। बरसाती जल के प्रभावी संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्धता, जल का न्यायोचित उपयोग करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत अजमेर जिले की समस्त 11 पंचायत समितियों के अंतर्गत 5,000 से 8,000 हेक्टेयर तक की चयनित जल ग्रहण परियोजनाओं को रखा गया है। प्रथम चरण में जिले की 64 ग्राम पंचायतों के 134 गाँवों की 76,493 हेक्टेयर भूमि को लिया गया है। अजमेर जिला परिषद तथा वाटरशेड डिपार्टमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में चयनित ग्राम पंचायतों में वर्षा जल संग्रहण तथा संरक्षण को लेकर करवाए गए विकास कार्यों पर देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत अजमेर जिले की समस्त 11 पंचायत समितियों के अंतर्गत 5,000 से 8,000 हेक्टेयर तक की चयनित जल ग्रहण परियोजनाओं को रखा गया है। प्रथम चरण में जिले की 64 ग्राम पंचायतों के 134 गांवों की 76,493 हेक्टेयर भूमि को लिया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का उद्देश्य जल संग्रहण, संरक्षण ढांचों का निर्माण, परंपरागत पेयजल जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना, गांव में पीने के पानी की कमी को दूर करना, भूजल स्तर में वृद्धि करना एवं गिरते भूजल के स्तर को रोकना, वर्षा जल संग्रहण एवं संरक्षण कर संचित एवं कृषि योग्य क्षेत्रफल को बढ़ाना, जल एवं मृदा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना और सघन वृक्षारोपण कर हरित क्षेत्र को बढ़ाना है। योजनांतर्गत कृषि, वन विभाग, उद्यान विभाग, पंचायती राज, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन तथा जल संरक्षण विभाग आपस में सामंजस्य बैठाकर कार्य करते हैं। योजना के तहत विकास हेतु खर्च की जाने वाली राशि के तहत समस्त कार्यकारी विभागों के विभागीय मद से महात्मा गांधी नरेगा योजना, शासन तथा विधायक कोष योजना, राज्य सरकार द्वारा तथा जन सहयोग व CSR मद से राशि खर्च की जा सकती है। योजना के अंतर्गत गांवों में फार्म पॉन्ड, मिनी परकोलेशन टैंक, अर्थन चेक डैम, टांका निर्माण, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, लूज स्टोन चेक डैम, PRT डिग्गी, जल हौज, खेत तलाई, संकन पौंड, तालाब के कार्य सहित श्रृंखलाबद्ध छोटे छोटे एनीकट, मिट्टी सीमेंट के चेक डैम, पक्के एनीकट बनाए जा सकते हैं। साथ ही भूमि संरक्षण को लेकर लघु, बड़ी एवं मध्य सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य, सिंचाई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने हेतु नहरों, धौरों, वाटर कोर्स, फील्ड चैनल आदि निर्माण, मरम्मत के कार्य, जल स्रोतों संरचनाओं को वालों से जोड़ने का कार्य, नहर से सिंचाई हेतु फील्ड चैनल निर्माण, मरम्मत, मिनी इरिगेशन टैंक बनाना है। योजना के तहत चारागाह विकास, वृक्षारोपण एवं उद्यानिकी, सूक्ष्म सिंचाई यथा ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं पाइपलाइन कार्य के साथ ही कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, सूचनाओं के पुनर्जल भरण के कार्य, रेन वाटर, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण, भूजल रिचार्ज शाफ्ट, बावड़ी, पेयजल स्रोतों को सुदृढ़ीकरण करने तथा सार्वजनिक कुओं की मरम्मत जैसे कार्य किए जा सकते हैं। नवाचार के तौर पर ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने के लिए जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा अजमेर जिला परिषद के अधीन आने वाली पंचायत समिति बिनाई
के ग्राम जबरकिया में फलदार पौधे लगाए गए हैं। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से यहाँ फलदार पौधों को विकसित किया जा रहा है। विभाग की ओर से यहाँ पर फलदार पौधों के लिए एक पानी के हौद का निर्माण भी करवाया गया है। साथ ही पेयजल सप्लाई हेतु यहाँ पर सोलर पंप की व्यवस्था की गई है। विभाग ने यहाँ पर फलदार पौधों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग तथा चौकीदार की व्यवस्था की है। जल्द ही इस कार्य को देखने के लिए ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली की एक टीम यहाँ आने वाली है। देखिए, जल संरक्षण के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा अन्य प्रकार के कार्य करवाए जा रहे हैं, जैसे कि एनीकट का कार्य हो गया, चेक डैम के कार्य हो गए, प्लांटेशन के वर्क हो गए, चाहे स्प्रिंकलर का वर्क हो गया, फार्म पॉन्ड के कार्य हो गए। लगभग 3000 से ऊपर कार्य जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है उसके तहत अजमेर जिले में करवाए जा रहे हैं। योजना की सुचारू क्रियान्वयन तथा प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य जल स्वावलंबन अभियान समिति का गठन किया गया है। वहीं जिला व ब्लॉक स्तर के साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर भी कमेटियों का गठन किया गया है। जिले में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अजमेर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित प्रति महीना समीक्षा बैठक आयोजित कर योजना की रिपोर्ट लेती है। वहीं अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक खन्ना भी योजना से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ समय समय पर समीक्षा बैठक लेते हैं। योजना से जुड़े हुए विभागीय अधिकारी IC खंडेलवाल बताते हैं कि प्रति सप्ताह विभाग की ओर से यहाँ पर समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मुख्य तौर पर जल ग्रहण कार्यों में हम लोग फार्म पॉन्ड की गतिविधि, कृषि योग्य भूमि में फार्म पॉन्ड की गतिविधि और खडेन के कार्य ले रहे हैं, जबकि जो अकृषि भूमि है उसमें हम PT, MPT, एनीकट्स, संकन पॉन्ड्स इस प्रकार के कार्य ले रहे हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर चारागाह विकास के कार्यक्रम को भी गवर्नमेंट ने अति महत्वपूर्ण माना है। इसके अंतर्गत हमने एक इनोवेशन मॉडल अप्लाई किया हुआ है राज्य सरकार के निर्देशानुसार। उसमें हम फलदार पौधारोपण का चारागाह विकास कार्यक्रम लेते हैं, जो कि हमने हर परियोजना में लिया हुआ है। सर, मॉनिटरिंग को लेकर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी मॉनिटरिंग होती होगी। किस प्रकार के मॉनिटरिंग है, दिशा निर्देश आपको यहाँ दिया जाता है? बिल्कुल, इसमें सघन मॉनिटरिंग करके इसकी गति बढ़ाने का लक्ष्य लिया गया है और राज्य स्तर से लगातार हमारी VC हो रही है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर से हमारी VC ली जाती है। साथ ही साथ हमारे को जिला परिषद से मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय भी साप्ताहिक VC लेते हैं। जिला कलेक्टर महोदय भी हमारी साप्ताहिक VC में इस प्रगति की समीक्षा करती है और जहां भी हम कमज़ोर रहते हैं तो उस पर हमारे त्वरित गति से कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं लोगों को और गति सुधारने के प्रयास किए जाते हैं। सर, जिले में जो काम हुए हैं उनमें जो प्रदेश स्तर पर जो है वो जिले का किस स्थान पर अभी डिपेंड करता है जिला? हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण में राजस्थान में 3रे नंबर पर अजमेर जिला चल रहा है। सर, नवाचार को लेकर ऐसा कोई काम हुआ हो जिसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं या जिसको आप रोल मॉडल के रूप में दिखा सकते हैं, कोई ऐसी जगह हो? नवाचार के रूप में हमने चारागाह विकास के कार्यक्रम लिए हैं, जो 5 हेक्टेयर का एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें हमने वानकी पौधों के साथ साथ फलदार पौधारोपण का विकसित किया गया है। उनके लिए हमने सोलर पंप, बोरिंग और ड्रिप आदि की सुविधा करके और 4 साल तक चौकीदार की व्यवस्था की है। उसको पूरा फेंसिंग रख के ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए भविष्य में और हरियाली और इकोसिस्टम गांव का बेटर करने के लिए हमने ये किया। इसमें साथ साथ ही हम मेडिसिनल प्लांट के तौर पर एलोवेरा का भी प्लांटेशन कर रहे हैं। कोई टीम जो है वो आपके यहाँ कामों को देखने के लिए आ रही हो, ऐसा कुछ सुनने में आया है? भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास विभाग के सचिव महोदय हैं वो अभी आगामी इसी सप्ताह में अजमेर ज़िले की विजिट पे आ रहे हैं। जो 2 प्रोजेक्ट को, जो पूर्व में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों के किए गए कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सर, जल संरक्षण को लेकर वाटरशेड डिपार्टमेंट काफ़ी समय से काम कर रहा है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ग्रामीणों को कि वो वाटर को सहेज कर रखें तथा आपके जो कार्य हैं उनमें योगदान दें ताकि जो ज़मीन का जो जल स्तर है वो ऊँचा आए? मैं सिर्फ ग्रामवासियों से और हम कृषक भाइयों से यही निवेदन करूंगा
कि जल संरक्षण की जो योजना भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इसमें यदि इन क्षेत्रों में उनके खेत आते हैं तो उन्हें अधिक से अधिक जुड़ करके ये गतिविधियां अपनानी चाहिए, और अन्य भाई लोग जिनको इस जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर भूमि है, उनको इन गतिविधियों को देख करके, इन गतिविधियों से सीख ले करके अपने स्तर पर भी ये कार्य करके जल संरक्षण का बढ़ावा देना चाहिए।